ये वाक़या है 2006 का, जिसमें एक यंग कपल जिनका नाम सायरा और उमर था, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक नया घर ख़रीदा। अपने नए घर में शिफ्ट होते ही कुछ अजीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उनके साथ पेश आने लगीं। वो एक सीसीटीवी कैमरे को अपने रूम में सेट कर देता है। उनके लगाए हुए कैमरा में काफ़ी सारे अजीब वाक़यात कैप्चर होने लगते हैं। ये सब देख के उमर को गुस्सा आता है और वो ज़िद में आके ज़ोर ज़ोर से उस डीमन से कहता है कि वो एक बेकार डीमन है जो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन लोगों को घर के नीचे वाले पोर्शन से उसी डीमन के ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से कूदने की आवाज़ आती हैं और फिर उनके रूम का दरवाज़ा अचानक ज़ोर से बंद हो जाता है। शाम में उमर किसी से ओइजा बोर्ड मांग के ले आता है, जिसको देख के सायरा बहुत गुस्सा होती है। उमर सायरा का मूड अच्छा करने के लिए उस ओइजा बोर्ड को वहीं छोड़कर सायरा को डिनर पर ले जाता है। उनके जाने के बाद ओइजा बोर्ड पर एक अजीब चीज़ रिकॉर्ड होती है। ओइजा बोर्ड का प्लैनशीट खुद ब खुद मूव होने लगता है, जो उनके लिए एक अननोन मैसेज छोड़ जाता है और कुछ देर बाद उसमें आग लग जाती है। घर आने के बाद वो लोग कैमरा फुटेज चेक करते हैं, जिसे देखने के बाद सायरा घबरा जाती है और डीमोनोलॉजिस्ट को बुलाने की बात करने लगती है, लेकिन फिर से उमर उसकी बात को टाल देता है। घर के अंदर इतने आसेबज़दा वाक़यात होने के बावजूद उमर का ये कहना था कि वो ये सब हल कर देगा और सब उसके कंट्रोल में है। वो डीमन की मौजूदगी के बारे में लास्ट ट्राई करने के लिए घर में हॉलवे और रूम के आगे एक वाइट पाउडर डालता है। रात को फिर से उनको अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो बाहर आके देखते हैं तो उन्हें घर में गैर इंसानी कदमों के निशान दिखाई देते हैं जो छत की तरफ जा रहे थे। जब वो लोग छत में ढूंढते हैं तो उन्हें सायरा की बचपन की तस्वीर नज़र आती है जो जली हुई होती हैं, जिसे देख के सायरा बहुत हैरान होती है और उमर को बताती है कि बचपन में उनके घर में आग लग जाने की वजह से उनके घर में कुछ नहीं बचा था। फिर ये तस्वीर कहाँ से आई? वो बगैर कुछ सोचे डीमोनोलॉजिस्ट को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वो आउट ऑफ कंट्री हैं और कुछ दिन बाद वापस आएंगे। सायरा साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब रहने लगती है। वो सुबह शाम उस डीमन को अपने ऊपर सांसें लेता महसूस करने लगती है। सायरा और उमर की फ़ोटो फ्रेम पर भी एक क्रैक पड़ा दिखाई देता है, क्योंकि उस डीमन को उमर की मौजूदगी पसंद नहीं आ रही होती। 20वीं रात को सायरा सो रही होती है, अचानक डीमन उसे बेड से बाहर खींच लेता है और उस पर अटैक करता है। उमर उसकी चीखें सुन के आगे उसे बचाता है। सायरा के बैग पर डीमन बाइट्स नज़र आते हैं। वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग ये घर छोड़ देंगे। वो सायरा को पैकिंग करने का कहता है। सायरा अपने रूम में चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सायरा को रूम में बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव देखता है। वो देखता है कि सायरा ने हाथ में क्रॉस पकड़ा हुआ है, जिससे उसके हाथ में खून निकल रहा है। उमर उस क्रॉस को सायरा के हाथ से लेके जला देता है, जो उसकी दूसरी बड़ी गलती थी। सायरा, जो कि पूरी तरह से पजेस्ड हो चुकी थी, इस घर से बाहर जाने को मना कर देती है और उमर से कहती है कि अब सब ठीक हो जाएगा और उनको वहीं रहना चाहिए। 21वीं रात को सायरा फिर से नींद से जाग के 2 घंटे तक खड़े होकर उमर को देखती रहती है और फिर नीचे चली जाती है। और फिर अचानक वो उमर का नाम लेके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उमर नींद से उठ के नीचे सायरा की मदद करने के लिए भागता है। कुछ देर बाद उमर के कदमों की आवाज़ें आती हैं और फिर अचानक कैमरे की तरफ उमर की बॉडी उड़ती हुई दिखाई देती है, जिससे वही उमर की मौत हो जाती है। सायरा पूरी तरह पजेस्ड हो चुकी थी और ऊपर से नीचे तक खून ही खून में थी। वो ऊपर आके उमर को देखती है कि वो मरा है या नहीं। फिर वो कैमरे में देख के स्माइल करती है, जिसमें उसका चेहरा डिमोनिक हो चुका होता है। इस वाक़ये के 2 दिन बाद यानी 11 अक्टूबर 2006 को
पुलिस को उमर की डेड बॉडी मिलती है। लेकिन इस सब के बाद सायरा के साथ क्या हुआ और वो कहाँ है, ये अब तक कोई नहीं जानता।